हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 3 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में देश की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये बनी है आपकी जसपे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जसपे देश की 127वीं कंपनी और वर्ष 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है और यह एक डिजिटल भुगतान और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली क्या है कंपनी है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्विगी जैसे कंपनी को क्या करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी थी आपकी इनमोबी, जो वर्ष 2011 में घोषित की गई थी। और यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जो $1 बिलियन से अधिक की क्या हो, मूल्यवान कंपनी हो। ठीक है, बात करते हैं जसपे के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2012 में और इसके संस्थापक थे विमल कुमार और रामनाथन आर.वी. और वर्तमान में इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने कहाँ अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन अभी किया है? तो अभी यह आयोजन हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और इसका उद्देश्य है युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच क्या करना, समन्वय को मजबूत करना। और इस अभ्यास में गैर तोपखाना कर्मियों को भी आर्टिलरी फायरिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, और बात आई है यहाँ भारतीय सेना की। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में आपका नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को और वर्तमान मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में और वर्तमान महानिदेशक बने थे अभी हाल ही में आपके शत्रुजीत सिंह कपूर। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किसे बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग अवार्ड प्रदान किया गया है? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे। तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है अभी आपका दलाई लामा जी को। ठीक है, ये हैं आपके दलाई लामा जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा को उनकी एल्बम कौन सी, मेडिटेशन के लिए 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग का अवार्ड प्रदान किया गया है। और दलाई लामा 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड अभी जीता है। किसने? दलाई लामा जी ने। और इन्हें तेंजिंग ग्यात्सो नाम से भी जाना जाता है। किसे? दलाई लामा जी को। और इनकी बायोग्राफी है फ्रीडम इन एक्साइल और ये वर्तमान में हिमाचल राज्य में स्थित धर्मशाला में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और वर्ष 2025 का ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था भारतीय मूल की अमेरिकी गायक जिनका नाम है चंद्रिका टंडन को। किसके लिए? त्रिवेणी एल्बम हेतु। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाले पहले भारतीय थे आपके पंडित रविशंकर जी, जिन्हें वर्ष 1968 में उनकी एल्बम जिसका नाम था वेस्ट मीट्स ईट्स, इसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया गया था। और प्रथम भारतीय महिला बनी थी आपकी तन्वी शाह, जो कि तमिलनाडु की हैं और इन्हें वर्ष 2010 में ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया गया था। चलिए बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है 4 मई 1959 को और यह प्रदान किया जाता है आपका अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा। और यह अभी जो वर्ष 2000 में इसका संस्करण हुआ था, यह था आपका 68वां संस्करण जो अभी वर्तमान में हुआ था। ठीक है, 2026 में हुआ था। और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है, एक प्रमुख पुरस्कार है या अवार्ड है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है? तो इस योजना को अभी शुरू किया है आपका गुजरात सरकार द्वारा।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है और यह एक क्या है, ग्रामीण विकास योजना है जो गुजरात राज्य में आनंद जिले के भद्राण से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है गांवों को आधुनिक शहरी सुविधाएं प्रदान कर उनकी क्या करना, कायापलट करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और ग्रामीण लोगों को शहर पलायन से रोकना और गांवों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना किस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, और बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है आपका गांधीनगर में और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आपके भूपेंद्र पटेल। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की। तो यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क हैं गिर, वंसदा, मरीन और ब्लैक बक। ठीक है, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और प्रमुख नृत्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ गरबा और डांडिया यहाँ के क्या हैं, प्रमुख नृत्य हैं। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली करने वाला भारत का पहला जिला कौन अभी बना है? तो ये बना है आपका धमतरी और धमतरी है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ का धमतरी देश का पहला जिला बन गया है जहां समर्थ पंचायती पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स क्या तो हाल ही में छत्तीसगढ़ का धमतरी देश का पहला जिला बन गया है जहां समर्थ पंचायती पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का डिजिटल कलेक्शन क्या हुआ है, अभी शुरू हुआ है। और यह ऐतिहासिक शुरुआत धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के संकरी ग्राम पंचायत से की गई है जहां ग्रामीण अब यूपीआई के माध्यम से आसानी से क्या कर सकेंगे, टैक्स जमा करा सकते हैं। और धमतरी अब देश का पहला जिला है जिसने सभी पंचायतों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्या की है, ऑनलाइन टैक्स वसूली की है। ठीक है, और बात करते हैं समर्थ पंचायत पोर्टल की। तो यह लॉन्च किया गया था आपका 25 जनवरी 2026 को, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय विभाग द्वारा। और इसका उद्देश्य है पंचायतों के राजस्व के संग्रह को डिजिटल और सुव्यवस्थित करना। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है आपकी रायपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के रामेन डेका और मुख्यमंत्री है आपके विष्णुदेव साई जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किसे बेस्ट पॉप वोकल एल्बम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है भी आपका लेडी गागा को। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में लेडी गागा को उनकी एल्बम जिसका नाम है मेहम के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड अभी प्रदान किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। तो इसमें पहला है एल्बम ऑफ द ईयर, ये मिला है आपका बैड बनी को, किसके लिए? डेबी तिरार मास फोटोज के लिए। अगला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये मिला है आपका केंड्रिक लैमर और सजा को। ठीक है, किसके लिए? लूथर के लिए। और अगला है इसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये मिला है आपका बिली एलिश को और वाइल्ड फ्लावर के लिए मिला है। और अगला है इसमें बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, ये मिला है आपका लोला यंग को मैसी के लिए। अगला है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, ये मिला है आपका लेडी गागा को और उनका एल्बम था मेहम। अगला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये मिला है आपका ओलिविया डीन को। ठीक है, डीन नहीं है, डीन। अगला है बेस्ट रैप एल्बम, ये मिला है आपका केंड्रिक लैमर को GNX के लिए। अगला है बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग, ये मिला है आपका लेडी गागा को। ठीक है, किसके लिए मिला है? अबरा कै डाबरा के लिए। ठीक है, आबरा का डाबरा नहीं है, ये है आपका अबरा कै डाबरा। अगला है बेस्ट रैप सॉन्ग, ये मिला है आपका केंड्रिक लैमर को और इनका सॉन्ग था TV ऑफ। अगला है बेस्ट रैप परफॉर्मेंस, ये मिला है आपका यंग ब्लड को, किसके लिए? चेंजेस के लिए। और लास्ट है इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये मिला आपका बैड बनी को, किसके लिए? यू के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आज का, सरस मेला 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये मेला का आयोजन किया गया है भी आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए जानते हैं इस मेले के बारे में।
तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के जम्मू में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन हो रहा है अभी आपका 31 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक। और इसका आयोजक है आपका जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण उत्पादों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना। ठीक है, और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी है इसकी जम्मू। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री यहाँ के उमर अब्दुल्ला। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? तो इन्होंने जीता है ये खिताब भी अपना थाईलैंड मास्टर्स में, और ये हैं आपकी देविका सिहाग जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं आपकी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 का खिताब अभी जीत लिया है और इन्होंने हराया है भी आपका गोहजिंग वेई को। और देविका सिहाग का यह पहला सुपर 300 खिताब है और वह साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद तीसरी भारतीय महिला हैं इस खिताब को जीतने वाली। चलिए अब बात करते हैं बैडमिंटन से संबंधित कपों के बारे में। तो इसमें है आपका थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, ये संबंधित हैं आपके बैडमिंटन से। ठीक है, और बात करते हैं BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। तो चलिए, इसकी स्थापना होती है 1934 को और इसका वर्तमान मुख्यालय है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं भी आपका खुनियम पटामा, जो कि थाईलैंड के हैं। और बात करते हैं BAI के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1934 में। मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके हेमंत बिश्वा शर्मा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी जीता था आपका कार्लोस अल्कराज ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भी आपका एलेना रिबाकिना ने। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए हराया किसको है इसने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस जिले में या किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह है भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा माइया 200 नामक चिप को लॉन्च किया गया है? तो ये चिप लॉन्च अभी की गई थी आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी शुरू हुआ था आपका चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है अभी आपका सुनीत्रा पवार जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के प्रचार हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता था अभी आपका उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।